के मंत्री आलमगीर आलम, उनके घर से 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनने के लिए 27 नोट गिनने की मशीनें डाली, फिर भी मशीनें गर्म हो जाती हैं। चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार ला दो, हेलीकॉप्टर पर बटन दबाओ, ये 350 अनादर कीजिए जो माता बहनों का सम्मान करना नहीं जानते। अमित शाह जिंदाबाद। जैसे ही हम सबों के बीच आदरणीय अमित शाह जी का यहाँ पर पदार्पण होगा, जोरदार नारा के साथ और जोरदार तालियों के साथ हम सभी उनको यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आप सब आज इस बात के लिए बिजली भी उत्पादन होता है, कोयले का भंडार भी है, सबसे धनी विधानसभा है, लेकिन यहाँ का लोग गरीब है। इस गरीब लोगों के लिए विधानसभा के अंदर जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना है, उसमें हमारे उज्जवल भाई सर्वप्रथम इन्हें विजयी बनाकर भेजिए। विधानसभा में या हमारे प्रश्नों का उत्तर प्रश्न दोनों रखेंगे कि क्यों हमारे यहाँ इस चीज का जरूरत है। आज सिमरिया अनुमंडल बनकर तैयार है सिर्फ, लेकिन एसडीओ ऑफिसर अनुमंडल में जितने भी कार्यालय होते हैं आज तक इन्हें पूरा नहीं कर पाया। इसलिए यहाँ का सरकार का दोषी है। सरकार अगर मजबूत होता, हमारा अगर प्रतिनिधित्व मजबूत होता, यह कमल फूल हमारे उज्जवल राशि निश्चित रूप से उज्जवल करेंगे, यही हम लोगों की अभिलाषा है। रेलवे का भी लाइन आ रहा है, टंडवा से सबसे अधिक रेल भाड़ा उठा सीपुर रेलवे स्टेशन से, उसका भाड़ा 90,000 करोड़ रुपया का मुनाफा एक साल में होता है। लेकिन यहाँ का लोग सिर्फ मालगाड़ी देखता है, लेकिन सवारी गाड़ी नहीं देखता है। उसके लिए अपना जमीन कुर्बान करता है, अपना विस्थापन देता है। और यही सभी मुद्दों को लेकर के महामंत्री डॉक्टर मृत्युंजय सिंह जी आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के शहरी विकास राज्य मंत्री आदरणीय पेशन साहू जी, कार्यक्रम में उपस्थित चतरा विधानसभा के प्रभारी चुन्नू बोस जी, कार्यक्रम में उपस्थित जिला सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, बंधु और हनुमान जैसे भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता, शक्ति स्वरूपा बैठी हुई माताएं बहनें, दोस्तों हम जानते हैं 5 साल की जो सरकार रही उसका उदाहरण सबको आप लोग देखा होगा कि यहाँ के जो हमारे समय कम है, लेकिन आप सबसे करवत प्रार्थना आग्रह है कि आप सब अपने एक बहुमूल्य वोट देकर के अपने दोनों प्रत्याशी को जिता करके हम लोग भेजे, चतरा से 2 फूल खिला करके भेजे। आने वाला समय में 13 तारीख और 20 तारीख का चुनाव का परिणाम जो है, आने वाला समय में एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बने, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब अपनी वाणी विराम देते हैं। सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद। सिमरिया विधानसभा के खादी ग्राम उद्योग के मैदान में देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय सम्माननीय अमित शाह के
अमित शाह जी के पदार्पण हो रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर मंच पर बैठे पार्टी के जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता जी, मंच पर बैठे भारत सरकार के शहरी राज्य मंत्री सम्माननीय तोगन साहू जी, मंच पर बैठे सिमरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधानसभा प्रत्याशी उज्जवल दास जी, दोनों महामंत्री मिथिलेश गुप्ता जी और डॉक्टर मृत्युंजय सिंह जी। नाम लेने में बहुत समय लगता है। आज जिला परिषद के वाइस चेयरमैन बिजू तिवारी जी, नहीं करोगे तो हम नहीं कर लेंगे, समझ रहे हो लोग? तुम शादी नहीं करोगे तो अगर तैयार किया है तो एक बार हाथ उठाइए और कहिए कि भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्री को चतरा विधानसभा से उसका फुटो नहीं जा सकते विधानसभा। देखिए भैया, हमें मालूम है भारतीय जनता पार्टी के मेरे माता बहनी बंधुओं के बीच में रखे आप उज्जवल दास, क्योंकि कुछ ही क्षणों में उनका आगमन माननीय गृह मंत्री जी का होने जा रहा है। जोहार सिमरिया, जोहार झारखंड, जोहार चतरा। आज इस चुनावी जनसभा में हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे चतरा जिला के अध्यक्ष बड़े भाई रामदेव सिंह भोक्ता जी, हमारे चतरा जिला के प्रभारी बड़े भैया विनय जायसवाल जी, हमारे चतरा के लोकप्रिय प्रत्याशी अभिभावक समान श्रीमान जनार्दन पासवान जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय मनोज सिंह जी, हमारे केंद्र से चल करके आए हुए केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय तोगन साहू जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अभिभावक मेरे मार्गदर्शक आदरणीय नरेश सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष बड़े भैया विनय सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे अभिभावक राम विलास सिंह जी, आदरणीय जिला परिषद उपाध्यक्ष श्री बिरजू तिवारी जी, हजारीबाग से चल करके आए हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष बड़े भैया टुल्लू गोद जी, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े श्रीमान सुजीत भारती जी, रंजय भारती जी, बड़े भैया विनोद बिहारी पासवान जी। तो पीछे से मेरे बंधुओं ने मेरे लिए जिंदाबाद के नारे लगाए थे, लेकिन मैं जिंदाबाद नहीं, जिंदाबाद तो है आप लोग जिन्होंने मुझे जिंदाबाद रखा। जब 2007 में मेरे पिता सिमरिया के पूर्व विधायक, झारखंड के पूर्व संसदीय सचिव स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास जी का निधन हो गया था, तो उस समय मैं अनावस्था हो गया था।
मुझे कोई राह नहीं समझ में आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरा अभिभावक कौन होगा। और मैं आज गर्व से कहता हूं कि यहाँ पर मंच पे जितने लोग हैं और मंच के नीचे जितने लोग हैं वो सभी के सब मेरे अभिभावक हैं। क्योंकि आप सभी मेरे पथ प्रदर्शक थे, आप सभी ने मुझे एक ही शिक्षा दी कि समाज के कार्य में अपना योगदान करना है और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनकर के रहना है। आप सभी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनाया है, इसीलिए जिंदाबाद तो है आप लोग। मेरे भाई मेरे मित्रों, मुझे कहा गया है कि मैं 2 शब्द रखूं, लेकिन आज ऐसा मेरे पास कोई शब्द नहीं बन पा रहे हैं कि मैं क्या रखूं। लेकिन फिर भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, आज ये योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है, सबका साथ सबका विकास। और ये तभी संभव हो सकता है जब इसमें सबका प्रयास हो। इसीलिए आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार इतना बड़ा परिवार है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है मेरे भाई मेरे मित्रों। और उस भारतीय जनता पार्टी परिवार में अपना मार्गदर्शन देने के लिए आ रहे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का हमें उद्बोधन प्राप्त होगा। हम उस उद्बोधन का अनुसरण करेंगे और हम बूथ स्तर तक जाएंगे। और मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, श्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था, आपने उस छोटे से कार्यकर्ता को एक बुलंदी दी है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम लोगों का मैं हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं मेरे भाई मेरे मित्रों। लोग मेरे पिता अक्सर कहते थे कि सिमरिया की जनता मेरी आत्मा में निवास करती है। और आज जब मैं दौरे पर था, गांव में गया, अपने पिता के प्रति वो प्रेम देखा। और आज जो मुझे माताओं ने आशीर्वाद दिया, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, सिमरिया की पावन धरती पे उपस्थित इस सभा में हमारे बीच इस सभा के संचालित कर रहे महामंत्री मृत्युंजय सिंह जी, इस सभा के अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता जी, इस मंच पे उपस्थित हमारे एलडीएम के प्रत्याशी जनार्दन पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उज्जवल दास जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तोफन साहू जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच इस सम्मानित मंच को मैं अपने ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस सिमरिया की पावन धरती पे आज हमारे केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रोग्राम है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे झारखंड में लोकसभा विधानसभा का चुनाव इस लोकतंत्र में चल रहा है। आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का हमारे सिमरिया के पावन धरती पे उनका आगमन हुआ है।
जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी, रघुवंशी दास जी की सरकार थी, उस समय महिलाओं को जो सम्मान दिया जाता था, आज यहाँ पे हेमंत सरकार का गठबंधन सरकार जो बना, हमारे वहाँ महिलाओं को वंचित कर दिया गया। निश्चित तौर पे हम कहना चाहेंगे कि आज युवाओं पे छल किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी परीक्षा होता है या तो रोड लिया हो जाता है या फिर हाईकोर्ट हो जाता है। आज हमारे भी कोई भी मांग करने जाते हैं तो वहाँ पे विधानसभा पे कोई भी मांग करने जाते हैं तो वहाँ पे डंडा से बारिश किया जाता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो हम 181 में डायरेक्ट कॉल करके हम मंत्री तोफन साहू जी से और एक बार नारा लगाएंगे, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। और कुछ काफी संख्या में लोग शामिल हो। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, माननीय केंद्रीय मंत्री जिंदाबाद। अभी हम सबको जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, राजनीति के कारण भारत सरकार के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी हम सबके बीच में बस कुछ समय बाद पधारने वाले हैं। सम्माननीय गृह मंत्री जी मंच पर विराजमान। उन्होंने लिखा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 3 प्रदेशों का निर्माण एक साथ हुआ था। 1 नवंबर 2002 मैं झारखंड की इस धरती को नमन करता हूँ, प्रदान करता हूँ। छठ मिला है। अटल जी लिखते हैं कि हम एक हाथ में सृजन और दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलती, हम तो अंधियारों में चलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफान की गति हो, राष्ट्रभक्ति की ज्वाला में रुकी, आए जिस जिसकी हिम्मत हो, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हुए, उनके द्वारा बनाए हुए झारखंड की धरती को प्रणाम करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये झारखंड का चुनाव केवल विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, हम सरकार बनाने केवल इसके लिए चुनाव नहीं है। झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए, झारखंड की संस्कृति को बचाने के लिए ये चुनाव हो रहा है। आप सब लोग समझदार है। जिस प्रकार जय श्री राम, जय श्री राम, अमित शाह जी को जय श्री राम, अमित शाह जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह जी को जय श्री राम, अमित शाह जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, अमित शाह जी का स्वागत है। हम सबों के बीच में मंच में भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय भारत माता की। चतरा और सिमरिया विधानसभा के आज की इस चुनावी सभा में आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में जिन्होंने बराबर झारखंड को दिशा देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व के रूप में, और आप सबके प्रिय है श्री उज्ज्वल दास जी, हमारे चतरा से उम्मीदवार भाई जनार्दन पासवान जी, मंच पर विराजमान जिला के अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी के रूप में यहाँ प्रमंडल के श्री मनोज सिंह जी, और मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, पत्रकार मित्रों, नौजवान साथियों, अति आदरणीय माता और बहनों और किसानों, दलित समाज हो, अगड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, माताएं बहनें हो, सबके मान सम्मान की रक्षा कोई एक पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं कर सकती। कोई जातिवाद का नारा लगा रही है। मैं प्रार्थना करने आया हूँ, बहुत मुश्किल से 5 वर्षों में चुनाव का उत्सव आता है। झारखंड को बचाइए, खेत खलिहान बचाइए, अपने मान सम्मान की रक्षा कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को
भरपूर आशीर्वाद देने की कृपा कीजिए। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब मैं से अपने भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को आमंत्रित करता हूं और मंच पे हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे से आप सभी को संबोधित करें और प्रशासन से गलियारे से आग्रह होगा तो लोग आगे बैठने थे, जो सामने गली में खड़ा होने बैठने के लिए आगे थे। अपने गृह मंत्री माता की। पीछे जो लोग खड़े हैं जरा रेलिंग खोल दीजिए, उसका तो थोड़ा आगे आ जाए। पुलिस वाले मिलकर थोड़ा रेलिंग खोल दीजिए, पीछे जो खड़े वहां। आज के कार्यक्रम में बैठे कुछ नहीं है यार, बैठे। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बस वहीं रुक जाइएगा, वहीं सवाल जी और हमारे सिमरिया से भाजपा प्रत्याशी कुमार उज्जवल दास जी, कुमार जी आ गया हो, जरा जोर से ताली बजाओ कुमार जी के लिए। और चतरा से एनडीए के प्रत्याशी आगे आओ जनार्दन जी, जनार्दन पासवान जी के लिए भी ताली बजाओ। और आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार, जोहार। भाइयों बहनों, आज मैं चतरा में आया हूं तब 13 तारीख को चतरा की भूमि के हर मतदाता ने नई झारखंड सरकार चुनने के लिए वोट डालने का काम करना। मैं आप सबको अपील करने आया हूं कि दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी और विशेषकर युवाओं की विरोधी इस झारखंड सरकार को बदल दीजिए। भाइयों बहनों, भद्रकाली मंदिर, बागेश्वरी मंदिर, चुनरू धाम सूर्य मंदिर और लिंगोरा महारानी की मंदिर की इस भूमि से एक ऐसी हवा करिए जो रांची जाते जाते आंधी में बदल जाए और हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ कर है। हेमंत सोरेन जी गरीबों की बात करते हैं। मैं आज हेमंत बाबू को पूछने आया हूं, 5 साल में अपने परिवार के अलावे किसी का भला किया हो तो उसका सूची लाइए और का काम अपने नेता नरेंद्र मोदी। हेमंत बाबू, आपने कुछ किया हो तो मुझे जरूर बताओ। भाइयों बहनों, 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? जरा जोर से बोलो माताओं बहनों, आपने देखा है क्या? ये इंडी अलायंस के कांग्रेस के सांसद हेमंत सोरेन के मंत्री आलमगीर आलम, उनके घर से 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनने के लिए 27 नोट गिनने की मशीनें डाली, फिर भी मशीनें गर्म हो जाती। चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार ला दो, हेलीकॉप्टर पर बटन दबाओ, ये 350 करोड़ तो 81 में से 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी और लोजपा जीती। आपने मोदी जी को तीसरी बार चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ईश्वर वाले बताओ, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये राहुल गांधी, लालू की झारखंड के अंदर
कि घुसपैठियों को रोकना चाहिए। हमारी बेटियों को लुभाकर हमारी भूमि ले जा रहे हैं, हमारी रोजगारी ले जा रहे हैं। बेटी रोटी भूमि, एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। हेमंत सरकार शपथ पत्र पर कहती है कि घुसपैठियों को नहीं रुका जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ घुसपैठियों को ये 5 साल में हमने नक्सलवाद को झारखंड से उखाड़ कर फेंक देने का, और आज क्या कर जाता हूं, मार्च 2026 तक झारखंड ही नहीं पूरे देश भर से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। नरेंद्र मोदी, आप लोग बालू माफिया से, रेत माफिया से परेशान है या नहीं है? अरे जोर से बोलो ना भाई, है या नहीं है? हेमंत सोरेन इसकी दवा कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है? आप भाजपा सरकार ला दो, बालू माफिया जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। यहां पर ITI का कॉलेज का बिल्डिंग तैयार है, वो चालू नहीं कर सकते हैं। वृद्धों का पेंशन रोका हुआ है। सारी मोदी जी की कल्याण योजनाएं हेमंत सोरेन ने बंद कर दी। मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि सारी योजनाओं को चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये हेमंत सोरेन सरकार दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी सरकार। ये कांग्रेस पार्टी भी दलित और पिछड़ा विरोधी सरकार। दलितों का सम्मान कभी नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब आंबेडकर के पंचतीर्थ मऊ में, लंदन में, नागपुर में, दिल्ली में और मुंबई में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन और 26 नवंबर को संविधान दिन बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और अनुसूचित जाति के बजट को 1,65,000 तक पहुंचाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, पिछड़ा समाज के लिए, हमारे झारखंड के पिछड़ा समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि किसी का भी आरक्षण कम करे बगैर पिछड़ा समाज को हम 27% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये सारी दीदियां बैठी है। गोल गोल दीदी योजना के तहत 2100 रुपया हर महीने हर दीदी के अकाउंट में जमा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, सारी दीदियों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर और दीपावली और रक्षाबंधन के दिन 2 सिलेंडर मुफ्त देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर युवा को 2000 रुपया बेकारी भत्ता देने का काम हम करेंगे, और 2,87,000 युवाओं को एक ही साल में सरकारी नौकरी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। पेपर लीक करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं बहनों, आप 50 लाख तक जो भी खरीदो, स्टैंप ड्यूटी अब सिर्फ 1 रुपया लगेगी। आपकी स्टैंप ड्यूटी माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे,
आयुष्मान भारत योजना और जीवन धारा योजना के तहत गरीब को 10 लाख तक का इलाज मुफ्त और 5 लाख तक का इलाज कोई भी 70 साल के आयु वाले नागरिक के लिए मुफ्त, 15 लाख तक आपको इलाज के लिए कोई खर्चा करना नहीं पड़ेगा। किसानों का धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदी जाएगा और दलहन भी एमएसपी के आधार पर खरीदने का काम हम करेंगे। वृद्धों का, विधवाओं का और दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपया प्रति माह करने का काम हम करेंगे और हमारे बाबा बैद्यनाथ और बाबा वासुकीनाथ के लिए 500 करोड़ खर्च कर बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनाएंगे और हमारे प्रमुख देवी मंदिर जिसमें हमारा भद्रकाली मंदिर भी आता है, इसको भगवती सर्किट के नाम से विकास करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, ये चुनाव भ्रष्टाचार से मुक्ति का चुनाव, ये चुनाव चतरा से लेकर रांची तक झारखंड के विकास का चुनाव, ये चुनाव माटी रोटी बेटी बचाने का चुनाव, ये चुनाव झारखंड को नक्सलवाद से हमेशा के लिए मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करने का चुनाव है और ये चुनाव समृद्ध झारखंड बनाने का चुनाव है। मुझे बताओ, 13 तारीख को चतरा में हेलीकॉप्टर पर और हमारे दूसरे प्रत्याशी को कमल पर बटन दबाकर जिताओगे क्या? अरे दोनों प्रत्याशी आगे आओ भैया, आगे आओ, जिताओगे क्या? अरे आवाज नहीं आती भाई, जिताओगे? कमल और हेलीकॉप्टर पर बटन दबाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? झारखंड में भाजपा सरकार बनाओगे? झारखंड में भ्रष्टाचार बंद करोगे? माटी बेटी रोटी को घुसपैठियों से मुक्त करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने जिला अध्यक्ष से भी आग्रह करते हैं कि अपने गृह मंत्री को धन्यवाद